चलो भाई, सभी को एक बार फिर से जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने इस ऑनलाइन परिवार, आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिफेंस गुरुजी के अंदर। तो एक बार फिर से सारे के सारे देख रहे होंगे, एक बेहतरीन नजारा आपके सामने है इंडियन कोस्ट गार्ड का, है ना। और आपको देखते ही लग भी रहा होगा सर यहाँ पर तो है ना काम करने में मजा ही कुछ अलग होगा, है ना। सबको ऐसा ही लग रहा होगा। तो भैया इंडियन कोस्ट गार्ड के रिक्रूटमेंट जो हुई चल रही थी, तो उसका एग्जाम होने वाला आपका दिसंबर के अंदर। तो वो सारे के सारे ये जो आपके नजारे दिख रहे हैं ना, इनको आप सच में है ना देख भी पाएंगे। और यहाँ पर आप एज नेशन को, हमारे देश को सर्व भी कर पाएंगे, जो कि एक अपने आप में अहम बात होती है। बहुत ही अच्छी बात ये कहलाती कि आप अपने देश के लिए है ना सर्व करें, अपने देश की सेवा करें। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। ये मौका सिर्फ और सिर्फ उन कुछ भाग्यशाली लोगों को ये देखने को मिलता है कि आप यहाँ सर्व कर पाए, अपने देश का नाम रोशन भी कर सकें और उनको आप अपनी सेवा भी दे सके। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ही आज मैं बात करने वाला हूं। आप सामने देख रहे हैं भाई इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसमें आपकी 3 तरह की भर्तियां जो आपकी होती हैं, जीडी से रिलेटेड, डोमेस्टिक ब्रांच या फिर यांत्रिक से रिलेटेड। ठीक है ना। हाँ, बेस्ट स्ट्रेटेजी टू स्कोर 20/20 इन मैथ्स। अब आप समझ ही गए होंगे, अगर 20 आउट ऑफ 20 लेने हैं तो हमें वो कौन से मैथ्स में लेने हैं और डोमेस्टिक ब्रांच में आपका कौन सा मैथ्स आता है। ये आप अगर पढ़ रहे हैं ना और आपने एग्जाम फिल किया, तो आपने ये चीजें तो कम से कम मेरे हिसाब से पढ़ ही ली होंगी, है ना। पढ़िएगी नहीं तो आप कहेंगे हाँ सर। क्योंकि अगर मैं एक बार बात करता हूं इसके पूरे पैटर्न के ऊपर जो आपका डोमेस्टिक ब्रांच का रहेगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। डोमेस्टिक ब्रांच का आपका जो पैटर्न रहता है, जिसके अंदर आपको 10 नंबर की देखने को मिलती है भाई रीजनिंग। क्या देखने को मिलती है? 10 नंबर की रीजनिंग आपको देखने को मिलती है। 20 नंबर का आपको देखने को मिलता है मैथमेटिक्स, मैथ्स। और जो मैथ्स आपका क्या होता है भाई, एप्टीट्यूड जो होता है। क्या होता है? जो एप्टीट्यूड होता है, ठीक है ना। एप्टीट्यूड के बारे में तो सबने पढ़ा होगा। 5 नंबर का जिसके अंदर आपको देखने का मिलेगा जीके। और 10 नंबर की क्या भाई, साइंस। 10 नंबर की क्या रहने वाली है? साइंस रहने वाली है। और 15 नंबर की आपकी इंग्लिश रहने वाली है ना। कुल मिलाकर के इस प्रकार से आपके 60 क्वेश्चन रहते हैं। क्या कितने रहते हैं भाई? 60 क्वेश्चन और 60 नंबर के। अगर मैं बात करता हूं मैथ्स जो आपका दिया गया है एप्टीट्यूड, अगर एप्टीट्यूड के बारे में अगर हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के अंदर है, जिसको मैं एप्टीट्यूड का नाम दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं भाई? एप्टीट्यूड का नाम दे रहा हूं, क्योंकि होता ही आखिरकार ये है। तो इससे आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 20 नंबर के, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का रहने वाला। और सबसे अच्छी बात क्या रहेगी इसके अंदर भाई? नो नेगेटिव मार्किंग। क्या दिख रही है? नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब है कोई भी नेगेटिव मार्किंग है आपको आपके इस एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि भाई जो चीज आपको, ये मान के चलो कि जो चीज आपको नहीं भी हो पा रही है आपसे कि सर कौन सा ऑप्शन हम इसके अंदर टिक करें, तो उसके लिए एक अच्छी बात यह है कि एलिमिनेशन मेथड आता है, जिसमें आप कम से कम अगर अच्छे से पढ़े हैं, अगर आपका बेसिक बिल्कुल तैयार है, मजबूत है, तो आप कहेंगे भाई 4 चीजों से नहीं, अगर 4 चीजों के बारे में जानते हैं यार, कम से कम 2 चीजों के बारे में आप जानते होंगे, यानी कि 2 चीजों के बारे में जानते हैं, उनसे रिलेटेड आपका ऑप्शन है तो आप टिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप तुक्का लगाने की मैं बात करता हूं, तो 2 चीजें आप 2 में से कोई ऑप्शन एक टिक कर सकते हैं, हो सकता है वो आपका 100% भी हो। ठीक है ना। तो बस एलिमिनेट करना आना चाहिए चीजों को। और एलिमिनेट करना कब आएगा? जब आपने उन चीजों के बारे में पढ़ा है। और अभी जो बैच चलने वाला है आपका, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी पैसा रुपया आपसे उससे नहीं लिया जा रहा। और भाई ध्यान रखना और विश्वास करना, जितने भी दिन आप हमसे जुड़ेंगे, जितने भी दिन आप डीजीजी के साथ जुड़ेंगे, एक बात ध्यान रखना भाई, आपको आना एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कंटेंट जो है आपका एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, आओ सर। तो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलने वाला है, आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी आपके, ये मान के चलिए हम एक प्रैक्टिस सेशन, जैसे मैंने रीजनिंग की आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर बताया था, वही पोर्शन हम यहां भी, ठीक है, यहां भी हम उन्हीं चीजों को देखेंगे। वही 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के लेंगे, 10 रीजनिंग के और 5 जीके के, कुल मिलाकर के 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस प्रैक्टिस सेशन में, जो आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, और साइंस और इंग्लिश है वो आपको अलग से
अच्छे क्वेश्चंस के साथ वो भी देखने को मिलेगी। तो बस ये प्रैक्टिस ऐसे ना, क्योंकि लास्ट टाइम ये जो 1-1.5 महीना जो होता है ना, वो लास्ट ही टाइम होता है। क्या होता है भाई, ये आपका लास्ट टाइम इसको बोला जाता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो बेहतरीन बना सकता है वो है सिर्फ आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस ही आपको बेहतरीन बनाएगी। ये चीज आपको ध्यान में, पहले भी शायद और टीचर से आप पढ़े होंगे, उन्होंने भी आखिरकार ये बात बताई होगी कि भाई प्रैक्टिस के बिना है ना कुछ नहीं है। आप चाहे सिलेबस कहीं से कर रहे हैं, आप कहीं से पढ़ रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट बात जो है कंफर्म की ये चीज है कि भाई अच्छी चीज ये है कि आप क्या करें लास्ट में सबसे बढ़िया जो रहता है वो रहता है आपकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस है वही आपको बेहतरीन बनाती है। चाहे आपने चीजों को कम समझा है ना, चीजों को आपने क्या किया भाई, कम समझा है, कोई इश्यू नहीं है, बट प्रैक्टिस अच्छी है तो चीजें अच्छी रहेंगी। ध्यान रखो इस चीज के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए शाबाश, वेरी गुड। तो भाई चलिए आगे बात करते हैं हम सिलेबस के अंदर जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस रहने वाला 20 क्वेश्चंस का, और उन चीजों के ऊपर हम ज्यादा फोकस। और ये क्वेरी के लिए आपके पास नंबर है, कोई भी तरह की क्वेरी आपको चाहिए तो इन नंबर के ऊपर आप अच्छे तरीके से पा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए शाबाश। आगे बात करते हैं हम सिलेबस से रिलेटेड। तो ध्यान रखना भाई, सिलेबस हम वो ज्यादा कवर करेंगे, उस सिलेबस के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे जो आपका क्या होगा, ज्यादा वेटेज वाला होगा। वेटेज का मतलब समझते होंगे आप सब। वेटेज का मतलब आप सब समझते होंगे कि सर जो वेटेज होती है आपकी वो किस टाइप की होती है। भाई वो जो वेटेज होगी यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा क्या हो भाई, मैक्सिमम हो, वही क्या होती है, मैक्सिमम वेटेज होती है आपकी। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो जरा, पहला जो आपका चैप्टर है वो बीजगणितीय सर्वसमीका से है। देखेंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, आइडेंटिटीज को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन भी इसको बोलते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से होते हैं भाई, मान के चलो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है किसके इक्वल, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, a प्लस में b का क्यूब, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। यानी कि आपने बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। क्या पढ़ी है भाई आपने, अलजेब्रिक, इस प्रकार से बहुत सारी आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है अलजेब्रा से रिलेटेड जो आपकी काम आनी है यहां पर। ठीक है, जो कहां काम आने वाली है भाई, यहां पर। इनसे रिलेटेड आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि क्या होता है, बहुत बार आपने पढ़ी है यार ये चीजें, बहुत बार आपने इक्वेशंस को निकाला है। ठीक है, ये फॉर्मूले क्या आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस में b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस में b क्यूब, इनके बारे में आपने नहीं पढ़ा भाई, आप कहेंगे हाँ सर हमने बहुत बार इनसे रिलेटेड पढ़ा भी और क्वेश्चन भी निकाले हैं। तो बस वही चीज है, इनको अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करता हूं कौन सा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, क्या दे रखा आपको सर, एवरेज, मीडियन एंड मोड। इसका मतलब क्या है भाई, मीन, एवरेज को क्या लिख सकते हैं, मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड आपने पढ़ा होगा भाई, माध्य, पहला क्या होता है माध्य, माध्यिका, और एक क्या बचा आपका बचता है भाई, इसको बोलते हैं बहुलक। बहु यानी कि बहुलक का मतलब जो बहुत बार आता है, बहुलक जो होता है। तो इससे रिलेटेड आपके हो सकता है एक माध्य या फिर एवरेज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको मान के चलिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका एवरेज से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, और एक मीन, मोड और मीडियन से भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड। थर्ड है आपका समय की गति। समय की गति क्या है, टाइम स्पीड। क्या भाई, ये समय, गति और दूरी से रिलेटेड। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें आप पढ़ते हैं सर डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इनटू में स्पीड, या फिर टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, या स्पीड क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इस फॉर्मूले के ऊपर पूरा पूरा क्या है आपका बेस्ड है ये टॉपिक, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे सबसे इंपॉर्टेंट तो आने वाला है टॉपिक, ये देखो आपका समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। चाहे कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, मान के चलिए भाई साहब कि कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इसका आना ही आना है ना। चाहे वो आपका एमडीएच फॉर्मूले से रिलेटेड आ रहा हो, पढ़ेंगे ये क्या है सर, आपने तो एमडीएच, हमने तो मसाले के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड अलग कुछ नहीं पढ़ा। तो भाई ध्यान से रखना, ये एमडीएच एक फॉर्मूला रहता है, इससे रिलेटेड ही याद रखनी होती है चीजें, है ना। मैन, आपका डेज, आवर,
ठीक है, कि इतने आदमी है एक दिन में इतना काम करते हैं, तो बताइए इतने आदमी इतने घंटे काम करते हो प्रतिदिन, इतने दिन काम करे तो कितने काम को पूरा कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए आगे मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार, देखो जरा, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके अंदर आप ऐड कर लो एक डिस्काउंट। क्या ऐड कर लोगे भाई, इसके अंदर आप ऐड कर लेंगे डिस्काउंट, या जिसको क्या बोलते हैं भाई, बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको बट्टा बोलते हैं। तो मान के चलिए आप 2 क्वेश्चन इससे लगा के चलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से और एक क्वेश्चन डिस्काउंट से, 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे बनेंगे। और इससे में भी वही काम है जो टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आपका है आता है। तो प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के आपके पास 14 चैप्टर हैं। ध्यान रखना 14 चैप्टर्स हैं, और 14 चैप्टर्स हैं, इसका मतलब क्वेश्चन आपके कितने आने हैं, 20। यानी कि ये तो है नहीं कि भाई एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा और अपना हो जाएगा, नहीं। 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर से एक क्वेश्चन आए, 14 क्वेश्चन बने हैं, 6 क्वेश्चन अब भी बाकी हैं। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर और बहुत सारे ऐसे टॉपिक रहेंगे जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सर 2 से 3 क्वेश्चन भी वहां से आए। क्या है भाई, 2 से 3 क्वेश्चन है वो भी एक टॉपिक से आए, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, चलो शाबाश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट टॉपिक आपका ये रहा, देखे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर 3 आइडेंटिटीज रहती हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं मीन प्रोपोर्शन, मध्य समानुपाती। इसके बाद क्या आता है, थर्ड प्रोपोर्शन आता है, तृतीय समानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन। और एक क्या आता है आपका भाई, फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या आता है, फोर्थ प्रोपोर्शन आता है, जिसको चतुर्थ समानुपाती बोला जाता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट और डायरेक्ट, और सेकंडों के क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर। तो मान के चलिए मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, 2 वैल्यू दे रखी है, क्या कर देंगे, रूट ए भी कर देंगे, निकल गया। इसके अंदर भी थर्ड प्रोपोर्शन में भी सीधा सीधा एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है, निकालनी वही चीजें पड़ेंगी इसके अंदर भी। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से हम चीजों को करने वाले हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है सर, इंटरेस्ट दे रखा है। इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, और ब्याज आपका 2 तरीके का होता है भाई, एसआई भी होता है और सीआई भी होता है। तो मान लो 2 क्वेश्चन हो सकते हैं इससे भी आई, अगर एसआई से नहीं आएगा सीआई, और मान लो यार सीआई एसआई दोनों से भी आ सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट क्या भाई, परसेंटेज है। क्या भाई, परसेंटेज है, और परसेंटेज से आप समझ गए होंगे सर, आपने पढ़ा भी होगा प्रतिशतता के बारे में। किसके बारे में भाई, प्रतिशतता के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। प्रतिशतता, परसेंटेज, यानी कि 1/100 के ऊपर किसी भी चीज को कैलकुलेट करना परसेंटेज कहलाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि अर्थमेटिक की अगर मैं बात करता हूं ना, अगर अर्थमेटिक पोर्शन की, तो अर्थमेटिक जो पोर्शन है परसेंटेज उसकी जान माना जाता है, क्योंकि परसेंटेज का यूज किया जाता है, चाहे आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो। बहुत बार इनके अंदर आपका, और मेन टॉपिक तो बच ही गए, इंटरेस्ट हो, एसआईसीआई, या फिर आपका बात करता हूं मैं डिस्काउंट हो, उसके अंदर भी, प्रॉफिट लॉस के अंदर भी क्या आता है, प्रतिशत ही तो आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 चैप्टर देखेंगे जरा आप, गणितीय सरलीकरण। मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के अंदर आप क्या पढ़ते हैं भाई, बोर्ड मास पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बोर्ड मास पढ़ते हैं। पहली चीज तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब भी बताओ क्वेश्चन निकले जा रहे हैं आपके ये। तो ये चीजें भी आपको देखने को मिलती है, गणितीय सरलीकरण, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है आपकी बोर्ड मास। ठीक है, या इससे अलग भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम हर टाइप के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में लगाएंगे, चाहे कोई भी टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, ज्योमेट्री, ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत। अब आप बात आती है, अगर मैं बात करूं चाहे ज्योमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री रहने वाली है 10th तक की, बिल्कुल क्या बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है भाई, क्या आता है, इससे अलग थोड़ी है कुछ। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री हो गई भाई, इसमें दे भी रखा होगा ना अलग से। हाँ, और क्या, सिंपल मेंसुरेशन। और सिंपल मेंसुरेशन का बात क्या है, सिंपल की तो अगर मैं बात करता हूं वो तो हो जाती है भाई 2D। क्या हो जाती है, 2D कि 2D से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बट क्या हो सकता है, अगर 3D भी साथ में आती है तो ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो आएंगे क्वेश्चन वो आएंगे आपके फॉर्मूला बेस्ड। क्या आएंगे भाई,
सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके रहेंगे, इससे अलग कुछ नहीं रहेगा। एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। क्या बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो चुकी, अब क्या रेखिक समीकरण और बहुपद, इक्वेशन एंड पोलिनोमियल। क्या भाई बहुपद या पोलिनोमियल में क्या पूछ लिया जाता है भाई, डिग्री आपसे पूछ ली जाती है कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो सबसे हाईएस्ट जो पावर होगी वही क्या होगी, उसकी डिग्री होती है। तो अच्छे से पढ़ेंगे यार, कोई समस्या ही नहीं है। तो समीकरण इक्वेशन के अंदर क्या रूट निकालने होते हैं, क्या निकालने होते हैं भाई, रूट निकालने होते हैं, या फिर पोलिनोमियल में डिग्री निकालनी होती है। तो अच्छे से लीनियर इक्वेशन एंड पोलिनोमियल 9th क्लास में भी ये चैप्टर आप पढ़ते हैं और 10th क्लास में भी ये चैप्टर आप पढ़ते हैं, दोनों में पढ़े होंगे ये क्लास, ठीक है। तो बस करेंगे आसानी से, क्या दिक्कत है। चलिए आगे आते हैं। और नेक्स्ट जो आपका बचता है क्या, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये भी अलग से युगपत समीकरण या फिर इक्वेशंस होती हैं। तो मान के चलिए ये आपका कुल मिलाकर के सिलेबस रहने वाला है। फिर से एक बार इन चीजों के बारे में अगर समझ में नहीं आए कुछ, थोड़ा सा और चीजों के बारे में कंफर्म होकर पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है ना। और इस प्रकार से हम स्ट्रेटेजी निभाने वाले हैं कि आपका 2 से 3 अगर फोकस्ड रखने वाला कोई चैप्टर, उसके 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, या फिर आपके सिंगल क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर से देखने को मिलेंगे। और इतने दिन हमारे पास है, 1.5 महीना तो कम से कम है ही ना। तो बस 1.5 महीने के अंदर अगर हम भाई एक क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा एक टाइप, कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं किसी चैप्टर में, 5, 6, 7, बस अगर 7 टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे एक चैप्टर से, तो ये मान के चलिए आप 5-5 बार यानी कि 5-5 सेट में आपको वो देखने को क्वेश्चन मिलेगा। इसका मतलब है चुटकियों में आप हल कर देंगे उन चीजों को, ठीक है ना। तो बस यही चीज है। तो फ्री में बैचअप, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ अलग आपको पैसे नहीं देने हैं। तो बस बनिए जरा हमारे साथ। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो बैच है आपका पैड बैच पे भारी रहने वाला है, और आप ये चीज एग्जाम में जब बैठेंगे तब देखने वाले। चलिए मिलते हैं अच्छे प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।